हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी.कॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बताने जा रहा हूं। मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हम सारे के सारे अच्छे तरीके से बात करेंगे और इसके सारे के सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं मॉडर्न मेथड के जिससे परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है, किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये पार्ट है। कंपनसेशन मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉलेज के इस बुक से ये नोट्स बनाए गए हैं और थोड़े थोड़े नोट्स इसके 10 ईयर से या फिर कोई दूसरी बुक से ये बनाए गए हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल भाषा में इसके नोट्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। इस नोट से अगर आप लिखोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में याद रखना और बाकी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना, तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली इसके 5 मेथड हैं। 5 मेथड में से एक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कितने मेथड हैं। ये 4 मेथड, बेसिकली इसके 5 पार्ट हैं, मगर अगर आप एग्ज़ाम में 4 भी लिख के आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये 4 मार्क्स में, इन 4 पार्ट मैंने लिखवा रखे हैं। एग्ज़ाम में आप इसके बारे में लिख देना तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। सबसे पहला जो मेथड है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये पीटर ड्रकर ने इस मेथड को बनाया था। ये मॉडर्न मेथड जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर ने बनाया था। और इस अप्रोच के हिसाब से ये किस पे फोकस करते हैं मैं आपको बता दूं। इस अप्रोच के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे फोकस करता है बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव विद बोथ विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के जो सबसे पहले तो रूल्स बनाए जाते हैं जिसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को जज किया जाता है। फिर बता दूं, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को जज करना रूल्स के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से। और यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में वो क्राइटेरिया एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों मिलके बनाता है। फिर बता दूं, एम्प्लॉयर या फिर मैनेजमेंट है ना, और एम्प्लॉई दोनों के दोनों मिलके आपस में बनाते हैं ये रूल्स, जिससे कि एम्प्लॉई को भी पता रहे कि किस तरीके से वो बेहतर तरीके से काम करेगा, जिससे उसको अच्छी रेटिंग मिले, और किस तरीके से वो परफॉर्मेंस देगा जिससे वो अपना 100% एफर्ट कंपनी के अंदर दे पाए। तो यहाँ पे एम्प्लॉई और मैनेजमेंट दोनों मिलके कंपनी के रूल्स बनाते हैं जिससे एम्प्लॉय को जज किया जाएगा। उन क्राइटेरियाज की मदद से एम्प्लॉय को जज किया जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव विद द बोथ हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय एंड मैनेजर वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई प्लान ऑब्जेक्टिव फॉर द एम्प्लॉय। मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स को जो सेट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, गोल सेट किए जाते हैं और वो क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ से भी पूछा जाता है उस तरीके से, मतलब एम्प्लॉयज़ से भी बातचीत की जाती है कि आपको कैसे जज करें हम और किस किस तरीके से आपको हम रेट कर सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ से थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो इस मेथड के ये मेथड कहलाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे एम्प्लॉय से बातचीत करता है, जो मेथड दिया था पीटर ड्रकर ने। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेथड मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल का बेसिकली मतलब क्या होता है? मैं आपको बता दूँ, 360 का मतलब होता है चारों तरफ एक गोल सर्कल। 360 डिग्री का मतलब एक सर्कल का एंगल जो होता है, चारों तरफ का एंगल। और इसमें एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उन सभी से फीडबैक लिया जाता है। मतलब एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक लिया जाता है, चाहे वो एम्प्लॉय के सबऑर्डिनेट्स हों, चाहे वो एम्प्लॉय के पीयर्स हों। पीयर्स मतलब साथी, सबऑर्डिनेट मतलब साथ काम करने वाले, और पीयर्स मतलब जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके थोड़ी बहुत उसके साथ टीम के अंदर जो उसके टीम वर्क होते हैं, टीम के अंदर साथ जो काम करने वाले होते हैं उसे कहते हैं पीयर्स, है ना। चाहे वो एम्प्लॉय के सुपीरियर हों, सुपरवाइज़र हों, चाहे वो एम्प्लॉय के क्लाइंट, चाहे वो कंपनी के क्लाइंट हो, है ना, या फिर वो कस्टमर हो, उन सभी से एक 360 उन सभी से क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। मतलब एम्प्लॉय को जज करना सभी लोगों से पूछ के, मतलब एक एम्प्लॉय को अगर जज करना हो आपको तो आपको सबसे पूछना होगा, चाहे वो एम्प्लॉय का सुपरवाइज़र हो, चाहे वो एम्प्लॉय का कस्टमर हो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय का सबऑर्डिनेट हो, सबसे उसके बारे में फ़ीडबैक लेंगे कि वो कितने अच्छे तरीके से कंपनी के अंदर काम करता है, कितने इफ़ेक्टिवली काम करता है, और कि वो बेटर तरीके से कंपनी के अंदर
कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर सकता है नहीं करता, तो इसे कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। दिस मेथड इज डिज़ाइन टू गेट फीडबैक फ्रॉम ऑल द पर्सन हु रिलेटेड टू द एम्प्लॉय एज ए मैनेजर सुपरवाइजर। ठीक है, तो इसे कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें कह रहा है BARS, बिहेवियरी एंकर रेटिंग स्केल। बिहेवियरी एंकर्ड रेटिंग स्केल होता क्या है बेसिकली? इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, मैंने आपको बताया था क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के बारे में। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर था, मतलब किसी एम्प्लॉय की इन क्रिटिकल इंसिडेंट्स में क्या करते थे, हम जज करते थे कि कितने अच्छे तरीके से काम करता है। सेम अगर उसी क्रिटिकल इंसिडेंट में जब एम्प्लॉय को जज कर रहे हैं, तो जब उस एम्प्लॉय को जज कर रहे हैं तो उसको रेटिंग दें, मतलब ग्रेड दें कि वो एक्सीलेंट एम्प्लॉय है, उस सिचुएशन में उसने एक्सीलेंट तरीके से काम किया, वेरी गुड तरीके से काम किया, मॉडरेट तरीके से काम किया, बैड तरीके से काम किया या वर्स्ट तरीके से काम किया। उसे कहते हैं बिहेवियरी एंकर रेटिंग स्केल। मतलब एम्प्लॉय की क्रिटिकल इंसिडेंट के दौरान परफॉर्मेंस को जज करना और उसके बाद रेट कर देना। मतलब यहाँ पे दो मेथड को मिला के एक मेथड बन रहा है। ट्रेडिशनल मेथड में दो मेथड थे, एक तो ग्रेडिंग मेथड था, आपको बताया था ना मैंने ग्रेडिंग मेथड, और एक दूसरा था क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और ग्रेडिंग मेथड। लेकिन यहाँ पे दोनों मेथड को मिला के ये मॉडर्न मेथड बन रहा है, जिसे कहते हैं BARS मेथड, बिहेवियरी एंकर रेटिंग मेथड, जिसमें एम्प्लॉय की क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर उनको जज किया जाता है, इंसिडेंट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को, और उसके बाद उनको ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये तीसरा मॉडर्न मेथड था परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट है असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या होता है बेसिकली? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने का। इसके अंदर एम्प्लॉय को कुछ टास्क दिए जाते हैं। असेसमेंट सेंटर का मतलब बेसिकली ऑफिस ही होता है, एक कंपनी का ऑफिस जो होता है उसी कहते हैं असेसमेंट सेंटर। मतलब मगर इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को कुछ टास्क दिए जाते हैं। मतलब कोई पैराग्राफ दे दिया उसको और कहा आपको इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट तैयार करके दिखाओ, है ना। या फिर आप उनको क्या कर देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और कहेंगे कि इनमें गलती निकाल के दिखाओ, है ना। कुछ टास्क दे देंगे या टीम बिल्डिंग टास्क दे देंगे, है ना। तो उनको चेक किया जाता है इंडिविजुअली कि इंडिविजुअली बेसिस में वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या फिर टीम्स में कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये टास्क मेनली एम होता है टू चेक टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, स्किल सेट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय की टीम वर्क को चेक करते हैं, लीडरशिप को चेक करते हैं और स्किल सेट को चेक करते हैं एम्प्लॉयज़ की। इस मेथड के अंदर एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाता है, बेसिकली बारी बारी से चेक करते होंगे उनकी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे उनको इंडिविजुअली बेसिस में टास्क दिया जाता है, अलग अलग टास्क देते हैं ऑफिस के अंदर ही। ऑफिस को यहाँ पे असेसमेंट सेंटर कहते हैं, मगर इसके अंदर उनको टास्क दे देते हैं डिफरेंट इंडिविजुअली और उसके बाद ग्रुप में, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो इसे कहते हैं असेसमेंट सेंटर। इसका मेन एम होता है एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, स्किल सेट को चेक करना। एम्प्लॉय की स्किल सेट को, मतलब कितनी प्रतिभा है उस एम्प्लॉय के अंदर, कितनी क्वालिटीज़ हैं उस एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसे कहते हैं असेसमेंट सेंटर। तो यहाँ पे ये चार तरीके मॉडर्न मेथड और परफॉर्मेंस अप्रेजल ख़त्म होते हैं। सो ये 4 मॉडर्न मेथड थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। आपको कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स ऑफ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, एरर्स इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में लाइक बहुत कम आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और असेसमेंट सेंटर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो मॉडर्न मेथड, यहाँ पे सारे के सारे मेथड जिससे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा सके, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जा सके, वो सारे मेथड ख़त्म होते हैं यहाँ पे, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।